जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय गिरजापत काशीनाथ। उमापति महादेव भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें, सब पर अनुग्रह करें। भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती ने अनुग्रह करते हुए जो कथा सुनी, पावन कथा सुनने के लिए उन्होंने आग्रह करके और जिस कथा को उसको बीच बीच में उनको संशय हुए थे, वो सभी संशय अपने दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने जो कथा माता पार्वती को सुनाई थी, उसी की कथा के संदर्भ में आपके समक्ष थोड़ा सा मैं प्रार्थना और विनती लेकर हल्की सी कुछ प्रेरणा देने की कोशिश करूंगा। और हालांकि मैं बुद्धिहीन, अल्प ज्ञान रखते हुए भी लेकिन चेष्टा उत्पन्न हुई कि कुछ थोड़ा सा इसमें प्रेरणा अपनी तरफ से दिया जाए। और ये अल्प बुद्धि होते हुए भी प्रभु पर भरोसा रख करके आपके समक्ष जो भी प्रभु के समक्ष खड़े होकर मैं दिल से इस बात को कह रहा हूं कि जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को, माँ जगत जननी मैया भवानी पार्वती को सुनाई थी, उमापति महादेव जी ने वही कथा, संपूर्ण कथा को और उसके भाव को समझते हुए सुनकर आप भी अपने जीवन को धन्य करें। और इस रूप से ये मैं प्रभु चरणों के समक्ष खड़ा होकर और ये दिल से इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित ही अगर संपूर्ण कथा को सुनेंगे तो निश्चित है और दुख दूर होंगे। क्योंकि देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। और निकट आने का मतलब यही है कि उसमें हमें उस रामायण का पूरा भाव, पूरा अर्थ हमको समझ में आ जाए। उसके लिए देखिए, बहुत ही तसल्ली से इसको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तसल्ली से पढ़ने के लिए समय आज के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए विचार करके, और ये विचार स्वयं उत्पन्न नहीं, जो भी हम करने जा रहे हैं उसके लिए विचार भी वो प्रभु के ही होते हैं, भगवान की कृपा होती है, तभी इंसान के दिमाग में अच्छे विचार, व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार आते हैं। और उन्हीं विचारों के अनुसार आप संपूर्ण रामायण को पढ़ने की बजाय सुन सकते हैं। उसके एक एक भाग पर जो प्रतिदिन आधा घंटा, 1 घंटा या 20 मिनट का जो भी भाग पड़ा है, उस पर हर एक पर भाग संख्या लिखी हुई है। आप भाग संख्या 1 से शुरू करके और निरंतर इसको पढ़ते रहेंगे, आपका महीनों में, कई महीनों में, ये 1 महीने में वो पूरा हो जाएगा। प्रतिदिन एक एक भाग को पढ़ेंगे, लेकिन ये सुलभता से आप पढ़ेंगे तो आपको
प्रातःकाल में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि ये समय बद्धता जो हर किसी के साथ में होती है, वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुनने से भी और अधिक ही प्राप्त होगा उसके लिए। लेकिन निश्चय करके सुनेंगे तभी फल उसका होगा। रामायण सुर तर की छाया, दुख वै दूर निकट जो आया। उसको पूरी जो निकटता है वो तभी आएगी जब उसको पूरा समझ लेंगे। और दूसरा, इस दास के पास में एक अच्छी वीडियो बनाने का भले ही माध्यम नहीं है, लेकिन टूटी फूटी वाणी में जो भी पढ़ा है उसको दिल से पढ़ा गया है, और उसमें कहीं कहीं बीच में हल्का फुल्का ब्रेक झटका जैसा आवाज़ में आपको बीच में सुनने को मिले, तो मैं उसके लिए प्रभु से भी क्षमा चाहूँगा, भगवान से क्षमा चाहूँगा। भगवान भोलेनाथ क्षमा करें, क्योंकि यही सोचकर इस कथा को पढ़ा जा रहा है कि ये पावन कथा स्वयं माता पार्वती, माता जगत जननी ने भगवान भोलेनाथ से अनुग्रह करके राम कथा को सुनने की याचना की थी, और उस कथा को भगवान भोलेनाथ ने सुनाया था। वही कथा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रूप दे करके लिखी हुई है। उस रामचरितमानस को अर्थ सहित पूरा पूरा एक एक दोहा, एक एक चौपाई, पहले श्लोक से शुरू करके इसको अंत तक विराम करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ जो भी इस मेरी वाणी को सुन रहे हों वो अवश्य इसको इतना पालन करने की कोशिश करें। पालन करने के लिए सब्सक्राइब आपको ये चैनल करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक एक वीडियो आप और सभी भाग आसानी से देखने के लिए जब आप चैनल खोलेंगे तो उसमें ऊपर की पट्टी पर शॉर्ट वीडियो इस तरीके से जो प्ले लिस्ट कई ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें जब आप वीडियो को टच कर देंगे, चैनल खुलने के बाद में जब आप वीडियो पर टच कर देंगे तो सारे वीडियो, जितने भी वीडियो हैं उनमें जिन पर भाग संख्या लिखी हुई हो उन भाग संख्या को आप देखना। और जैसे जैसे आप भाग संख्या पढ़ते जाएं, उदाहरण के लिए आपने भाग संख्या 1 से लेके 10 तक पढ़ लिया, तो भाग संख्या 11 देखने के लिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो नज़र शायद नहीं आएगा। लेकिन जब आप चैनल खोलेंगे और चैनल पर वीडियो, जहाँ ऊपर वाली पट्टी पर जो सारे ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ छोटा सा वीडियो भी लिखा होगा, उस वीडियो को जब आप टच करेंगे तो जितने भी इस चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं भाग संख्या हर एक पर लिखी हुई होगी। और जो रामायण से हट करके, जैसे ये भी वीडियो जो आप सुन रहे हैं इसमें भाग संख्या लिखी हुई नहीं थी, इस तरह के जो वीडियो होंगे उन पर भाग संख्या नहीं लिखी होगी। और जो रामायण का पहले श्लोक से जो शुरू किया है हमने, बालकांड के पहले श्लोक से जो भाग शुरू किया है उस पर भाग संख्या लिखी हुई है। इसी तरह निरंतर सुनते रहेंगे, कल्याण होगा। प्रभु हमारा कल्याण तो करें ही करें, साथ में इसमें उनसे यही विनती करते हैं कि जिसके कान में भी ये आवाज़ जाए, जो भी इस रामायण को अर्थ सहित सुनने का लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य बना करके सुने। देखिए, लक्ष्य बना करके सुनने से एक ये धारणा बन जाती है कि किसी कारणवश दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर हमारा किसी तरह से दिन डिले हो गया, निकल गया दिन पूरा, नहीं सुन पाए, तो उसको शेष जो आगे का भाग है वो अगले दिन भी सुना जा सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार से संपूर्ण रामायण को आसानी से आप उसका अर्थ सहित, क्योंकि तुलसीदास जी ने जितना सब लिखा है उतना स्वयं मुझे भी ज्ञान नहीं था। अनेकों बार अखंड रामायण को पढ़ा, सुना, उसमें सम्मिलित हुए, लेकिन
क्योंकि अवधी भाषा में जो लिखा है आसान सरल हिंदी भाषा नहीं है, इसलिए सब कुछ पूरा तरीके से समझ नहीं पाते हैं। बीच बीच में इतना समझ में आ जाता है कि प्रसंग क्या चल रहा है, लेकिन आप बालकांड के शुरू के ही भाग सुन करके देखिए, आपको समझ आएगा कि शायद इन प्रसंगों की हमें जानकारी ही नहीं थी। और जिनको जानकारी है वो मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा करें। मैंने जो एक प्रयत्न किया है उस प्रयत्न के लिए आप सभी ज्ञानी जन मुझे आशीर्वाद दें, और जिनको संपूर्ण ज्ञान है, कि ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जिनको संपूर्ण ज्ञान है वो उसका कोई अनुसरण ना करें, लेकिन जिनके हृदय में थोड़ी सी भी जिज्ञासा हो वो प्रथम भाग से सुनना शुरू करें, अपना लक्ष्य बनाकर शुरू करें। जय श्री सीताराम। और इसमें एक चीज़ और मैं साथ में जोड़ रहा हूँ जो अति आवश्यक है। अति आवश्यक ये है कि अगर आपके साथ कोई कठिन समय चल कुछ ऐसा है तो रामायण सुनने से पहले 5 बार सिर्फ भगवान हनुमान जी को 5 बार शुरू में बोलिए और 5 बार बाद में बोलिए। जब आप भाग सुन लें रोजाना, और संकट मोचन हनुमान जी को क्या बोलना है कि सु काज कठिन जग माही, जो नह होय तात तुम पाही। इस चौपाई को दोबारा मैं बोला हूं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नह होय तात तुम पाही। आप में से अधिकांश लोगों को ये चौपाई याद होगी, जिन्हें नहीं याद हो वो रिवर्ट करके इसको 2-3 बार सुन लेना, वो याद हो जाएगी। और इस चौपाई को आप संकट मोचन हनुमान जी को जब कहेंगे, भले ही आप इसको कुर्सी पर बैठ कर सुने, नीचे आसन डालकर सुने, अपने बिस्तर पर बैठकर सुने, प्रभु कृपा अवश्य होगी, क्योंकि उसमें आपका लक्ष्य समाहित होगा। और दूसरा एक चीज़ और समझिए कि जिस घर में जिस जगह पर राम कथा को पढ़ा जाता है या सुना जाता है, वहाँ प्रभु संकट मोचन हनुमान किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति देते हैं। और जहाँ उनकी उपस्थिति होती है वहाँ मैं नहीं समझता कि कोई संकट नहीं टलेंगे, जरूर टलेंगे। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो राम कथा है वही उमापति महादेव ने माता जगत जननी पार्वती को सुनाई थी, उनके अनुग्रह करने पर सुनाई थी, उनके आग्रह करने पर सुनाई थी। उसी कथा को आप भी लक्ष्य बनाकर स्वयं भी सुनिए और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रेरणा जितना हो सके स्वयं ग्रहण करें और जितना हो सके दूसरों को भी बांटें। बांटने से कुछ बट नहीं जाता है, बल्कि निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होता है और जिसने उस प्रेरणा को ग्रहण किया है उसका भी कल्याण होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय माता जगत जननी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे प्रभु संकट मोचन, कवन सु काज कठिन जग माही, जो न होय तात तुम पाही। जय हो।